हाँ जी, हमारी क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्षा ऋतु का। तो आज टॉपिक है ना। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान की ऋतुएं पढ़ रहे थे। हम राजस्थान की ऋतुओं के बारे में हमने आपको ये जानकारी दे दी है। मैं आपको फिर दे देता हूँ कि राजस्थान में कुल कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं। 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। पहली ऋतु ग्रीष्म ऋतु, दूसरी ऋतु वर्षा ऋतु, तीसरी ऋतु शरद ऋतु और चौथी ऋतु शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु को हमने पहले इसलिए रखा है क्योंकि हिंदी वर्ष का जो महीना है चैत्र माह, वो किस में आता है, मार्च में आता है। सारी ऋतुओं को अगर हम 3-3 महीने के अंतराल में बांटते हैं तो पूरा वर्ष जो है 3-3, 4-4 महीने के हिसाब से आ जाता है। इसमें एक ऋतु का जो टाइम पीरियड होता है वो 15 मार्च से लेकर 15 जून तक होता है। वर्षा ऋतु का 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक होता है। ठीक है। शरद ऋतु का 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होता है। और शीत ऋतु का 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक होता है। ये टाइम पीरियड 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, बाकी ठीक है। फिर हमने हेडिंग ले लिया था हमारी पहली ऋतु, उस ऋतु का नाम क्या था, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने आपको पढ़ लिया था। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसके अंदर की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि यहाँ बता दिया था मैंने आपको, ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं क्या क्या हैं। लू है, आंधी है और क्या है, बबूलियां हैं। ठीक है। वर्षा ऋतु की विशेषता तो केवल एक ही है कि मानसून आना, पानी का बरसना। ठीक है। शीत ऋतु की क्या होती है, कार्तिक हीट, जो थोड़ा सा समझाया, बाकी मैं अभी एक और समझाऊंगा। और शीत जो है उसका क्या है, शीतलहर। बात करें लू की, तो लू होता क्या है, लू कुछ ऐसी हवाएं होती हैं जो तापमान को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। हम जब गर्मियों में होते तो लू के थपेड़े पड़ते, गाल पे जो भी हिस्सा हमारा ढका हुआ नहीं हो उस पे जब हवा लगती है तो एकदम से ऐसे हीट लगता है, गर्म जैसे जल जाए कुछ। इसलिए आपने देखा होगा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो क्या करता है, पूरा पैक करके रखता है। जिसमें लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही पैक करके रखती हैं, पहले यूं फिर यूं, भाई साहब भगवान, वो आंख उगाड़ी रख लेती, उनको ही ढक लो, वही काली पड़ जाए बच्चे। दूसरी होती है आंधी। आंधी क्या होती है, जब ग्रीष्म ऋतु के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी एकदम से बढ़ जाए तो क्या होता है, कुछ हवाएं चलने लगती हैं। और ये हवाएं क्या होती हैं, धूल भरी होती हैं। ये जो सूखी मिट्टी, जो लू की वजह से, मतलब कि जो मिट्टी सूख गई है, उस मिट्टी वो है हवा के साथ चलती है, और वही उसी हवा को हम क्या बोलते थे, आंधी बोलते हैं। ये इसकी जो रफ्तार है, स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर हमने बात की बबूलिया के बारे में। बबूलिया क्या होता है, यह चक्रवर्ती हवाएं हैं। कहीं पे भी अगर आसपास के एरिया में निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है तो चक्रवात की उत्पत्ति होती है, और चक्रवात से ये बबूलिया होता है, जिसको लोकल भाषा में हम क्या बोल देते हैं, डाकन डाकनी भी हम बोलते हैं स्कूलों के टाइम पे ना। फिर इसमें हमने बताया सबसे ज्यादा जो गर्म महीना होता है पूरे साल भर का, वो कौन सा है, जून का। यूं तो ये भारत के लिए भी माना जाता है, लेकिन हम राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो राजस्थान में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, जून का होता है। सबसे गर्म जिला अगर राजस्थान का बोला जाए तो जोधपुर, परंतु वर्तमान में जो स्थान है वो जिला कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको जोधपुर ही रखेंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं। इसी तरह से राजस्थान का सबसे गर्म स्थान की बात की जाए तो वो कौन सा होता है, फलोदी होता है। सबसे ज्यादा आंधियां श्री गंगानगर में चलती हैं, और पूरे महीने जो आंधियों का होता है, उस आंधियों के महीने में लगभग जो है काफी दिनों तक चलती है। और अगर पूरे साल भर में आंधियों को काउंट करें तो 365 में से 27 दिन आंधियां तो केवल और केवल कहाँ चलती हैं, गंगानगर में, है ना। देखो आंधियां सर्दी में तो चलेंगी नहीं, है ना। आंधियां कब चलेगी, या तो ग्रीष्म ऋतु में चलेगी या वर्षा ऋतु में चलेंगी। वर्षा ऋतु में भी बहुत कम चलती हैं आंधियां, आंधियां सबसे ज्यादा चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। और न्यूनतम आंधियां कहाँ चलेगी, जहां पे धूप हमेशा खिली रहेगी, जहां पे मौसम हमेशा खिला रहेगा। और वो कौन सा जिला है, जो कर्क रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक है, जिससे कर्क रेखा बिल्कुल बीच में से जाती है, वो कौन सा है, बांसवाड़ा। ठीक है।
ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो दैनिक तापांतर है, मतलब कि दिन के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर जिस जिले में हमको देखने को मिलता है वह जिला कौन सा है? जैसलमेर। और वार्षिक पूरे साल भर के तापमान में जो अंतर हमको देखने को मिल जाता है वो जिला कौन सा है? आपके सामने चूरू है। ठीक है, बबूले हमने बता दिया। राजस्थान का औसत तापमान आपको 45 है, अधिकतम कितना है, न्यूनतम कितना है, ये आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं हमारी अगली ऋतु जिसका नाम है वर्षा ऋतु, रेनिंग सीजन। आप में से किस किस को वर्षा ऋतु पसंद है और किस किस को नहीं है? किसको बारिश पसंद है? बहुत बढ़िया, जिसको बारिश पसंद है ना, दरअसल वही जो व्यक्ति है ना इस धरती पर रहने लायक है। और जिसको बारिश पसंद नहीं है ना उस व्यक्ति का यहाँ पे कोई काम नहीं है। जाओ जाओ तुम दूसरे घरों पे जाओ। देखो बारिश का क्यों बोला ऐसा, बारिश जो है आपकी बहुत सारी बीमारियों को पानी से ही निकाल देती है। जब आप नहाते हो उसके अंदर आपके शरीर की जितनी गर्मी बढ़ी हुई होती है ना उस गर्मी को एक बारिश ही क्या कर देती है? पूरी तरह से समाप्त कर देती है। आपका डाइजेशन जो बिगड़ा हुआ था उस डाइजेशन को भी सही करती है प्राकृतिक रूप से, इसलिए बारिश बहुत अच्छी होती है। लेकिन हाँ, बारिश के अंदर हम लोग अगर साफ सफाई नहीं रखें तो फिर हमारे लिए वो गलत हो जाता है। वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड कब से कब तक है भाई? हाँ, इसका टाइम पीरियड है हमारे सामने 15 जून से 15 सितंबर। ठीक है, 15 जून से 15 सितंबर तक का जो है इसका टाइम पीरियड चलता है। ठीक है, यह वर्षा ऋतु आती कहाँ से है? कहाँ से हमको बारिश हो रही है? सीधी सी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मानसून की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मानसून की बात कर रहे हैं। तो पूरे भारत में दो तरह के मानसून एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, एक अरब सागर का मानसून और एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। इन दोनों से ही जो है हमारे यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, आप इसको पहले समझ लो फिर मैं आपको के बारे में पॉइंट लिखवा देता हूँ। यहाँ पर है हमारे BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा मत बोलना इसको। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, है ना। पता चले किसी के पास BOB का ATM हो तो वो BOB बोल दे इसको। भैया BOB नहीं, बे ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर है हमारे अरेबियन सी, अरब सागर। और यहाँ पर है सबसे लास्ट में कौन है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर को दो भागों में बांटने वाला देश कौन सा है? भारत है। भारत ही जो है हिंद महासागर को दो भागों में बांट देता है। और हिंद महासागर के यही दोनों उपभाग हैं, एक का नाम है बंगाल की खाड़ी और एक का नाम है अरब सागर। होता क्या है, बात है जून के महीने की, है ना। जून के महीने में एक तारीख है, उस तारीख का नाम है 21 जून। 21 जून, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसी दिन को 2015 से हम DYA या DAY कहने लगे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। परंतु 2015 से पहले या अभी भी हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी में 21 जून को जानते हैं कर्क संक्रांति के नाम से। 21 जून को किसके नाम से जानते हैं? कर्क संक्रांति के नाम से। आपने 14 जनवरी का नाम सुना होगा, वो कौन सी संक्रांति होती है? मकर संक्रांति। मीन्स ये है कि सूर्य जो है कौन सी रेखा पर सीधा चमक रहा होता है उस समय? मकर रेखा पे। और 21 जून को हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। सूर्य की किरणें सीधी किस पर आ रही होती हैं? कर्क रेखा पर आ रही होती हैं। अब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी आती हैं और आपको सबको पता है कि राजस्थान के दो जिले हैं जो किस पर हैं? कर्क रेखा पे हैं। ठीक है, राजस्थान के दो जिले जो हैं वो किस पर हैं भाई? कर्क रेखा पर हैं। ठीक है, अब सूरज की किरणें यहाँ ज्यादा पड़ती हैं। इसी कर्क रेखा के पास में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको मिलता है थार। यहाँ पे क्या मिलता है? थार हमको देखने को मिलता है। थार यानी कि मरुस्थल। राजस्थान में जो मरुस्थल उसको क्या बोलते हैं? थार बोलते हैं। और ये जो थार का मरुस्थल है ये कहाँ कहाँ पर है?
भारत में है, पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा इसका अफगानिस्तान वाले में। ठीक है, अब इसी थार मरुस्थल के अंदर मिट्टी बहुत ज्यादा है। अब सूरज की किरणें यहाँ ज्यादा पड़ेगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। मिट्टी गर्म हो जाएगी तो यहाँ की जो हवाएं होंगी वो हवाएं भी कैसी हो जाएगी, शुष्क हो जाएंगी, बिल्कुल गर्म हो जाएंगी। अब हवा के बारे में एक नियम है ना, जो हवाएं होती हैं, हवा अलग होती है और एक दूसरा होता है पवन। हवा और पवन वैसे कहा जाए तो दोनों एक ही होती हैं, लेकिन इन दोनों में माइनर सा अंतर होता है। पवन क्या होती है, अपनी एक निश्चित दिशा में चलती है, बहती है, और हवा क्या होती है, कहीं पे भी बार बार मुड़ सकती है। अगर हवा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा से चलने लग जाए तो हम उसको हवा नहीं कह के हम उसको क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। और हवा क्या होती है, नेचुरल गैसों का एक ग्रुप होता है बहुत सारा। ठीक है, पवनों के साथ या हवा के साथ एक छोटा सा लॉ होता है कि विंड और एयर ऑलवेज फ्लो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर से किस तरफ जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं, निम्न वायु दाब की ओर चलती है। वायु दाब, हवाएं हमेशा कहां चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब के लिए चलती हैं। अब हाई प्रेशर कहां होगा और लो प्रेशर क्या कहां होगा, ये भी आप जान लीजिए। जहां पे भी ताप यानी तापमान, टेम्परेचर हाई होगा, वहां हमेशा क्या मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा। जहां पे भी तापमान ज्यादा होगा वहां हमेशा क्या मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा। ठीक है, और जहां पे भी तापमान कम होगा वहां आपको हमेशा क्या मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको यहां से। ठीक है, मिट्टी और पानी के अगर दोनों के तापमान को देखा जाए दिन में, मिट्टी के और पानी के दोनों के तापमान को देखा जाए तो आप मुझे बताइए तापमान दोनों में सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, मिट्टी पे। क्योंकि मिट्टी क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहां अरब सागर में भी क्या है भाई, पानी है, और यहां पे भी क्या है, पानी है। तो हवाएं किस तरफ से किस तरफ चलने लग जाती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लग जाती हैं। अब ये जो हवाएं यहां से चल रही हैं, ये हवाएं कौन सी हैं, नमी वाली हैं। नमी वाली मतलब इन सब हवाओं में क्या है, पानी है। अब ये पानी लेकर बादलों का रूप ले लेती हैं और ये अब चल रही होती हैं। लेकिन ये पानी हमारे पूरे देश में तब तक कहीं नहीं बरसता जब तक ये बादल किसी से टकराते नहीं हैं। अब इसी चीज को आप दूसरी स्लाइड में देखिए। ये है राजस्थान, राजस्थान का सिंबॉलिक मैप मैंने आपके सामने बनाया है ना, आप इसको थोड़ा आइडिया लेके अपने पास रख लीजिए। ये बनाया है, इसी राजस्थान में बिल्कुल सेंटर में क्या है, हमारे अरावली है। अरावली राजस्थान को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, इस अरावली के इस डायरेक्शन में है अरब सागर और इस डायरेक्शन में है बीओबी, है ना, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो राजस्थान में कितने मानसून आते हैं, दो मानसून आते हैं, और ये दोनों मानसून किसके हैं, हिंद महासागर के हैं। दोनों मानसून किसके हैं, हिंद महासागर। तो एक मानसून का नाम तो हुआ हमारे कौन सा, बंगाल की खाड़ी का मानसून, और एक मानसून का नाम हुआ हमारे अरब सागर का मानसून। ये मानसून की दो शाखाएं हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसके नोट्स में बना रहा हूं, आप देखते चलिए। अरब सागर का मानसून ऐसे जाएगा तो ये अरावली के क्या चलेगा, बिल्कुल समांतर चलेगा। अरावली के कैसे चलेगा, ये समांतर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि बादल आएंगे टकराएंगे, लेकिन टकराएंगे कहाँ, या तो इससे टकराएगा और इसके समांतर चलता जाएगा। दूसरा, ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आएगा ये इस डायरेक्शन में चलेगा,
अरावली से टकराएगा और टकरा के क्या कर देगा, ये भी टर्न हो जाएगा, मुड़ जाएगा, क्योंकि एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है कोलाइसिस फोर्स। उसमें ये बोला जाता है कि पृथ्वी की घूर्णन दिशा के विपरीत जो है हवाएं चलती हैं। अगर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूम रही है तो हवाएं कहाँ चलेंगी, पूरब से पश्चिम घूम जाएंगी। अगर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूम रही है तो हवाएं किस तरफ मुड़ जाएगी, पूरब से पश्चिम की तरफ घूम जाएंगी। अब ये जो हवाएं हैं ये इस तरह से टर्न हो गई। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ऊंची माउंटेन रेंज मिलती है जिसका नाम क्या है, हिमालय। अब वो हिमालय से टकराती हैं। अब ये जो हवाएं हैं इस अरावली को भी पार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला भी क्या है, बहुत ऊंची है, ठीक है। अब ये हवाएं मुड़ जाएंगी तो ये हिमालय के वहां पे टकराती हैं और वहां पे बारिश हो जाती है। अब इन दोनों मानसून से राजस्थान के इस हिस्से में तो बारिश हो रही है, लेकिन बारिश कौन से वाले हिस्से में नहीं हो रही, इस वाले हिस्से में। और अगर अरब सागर की थोड़ी सी हवाएं यहाँ पे जा भी रही हैं तो वो केवल यहाँ इतने से हिस्से में चली जाती हैं, मैक्सिमम हिस्से में नहीं जा पाती। इसीलिए राजस्थान का ये जो हिस्सा है ये पूरी तरह से कैसा रहता है, सूखा रहता है। इस हिस्से में रेगिस्तान होने का कारण यही है कि यहाँ पे पानी बरसता ही नहीं है, वर्षा की मात्रा जो है बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। देखिएगा अब इसके अंदर वर्षा ऋतु में सबसे पहले मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम, ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा। मानसून शब्द अरबी भाषा के मानसून शब्द अरबी भाषा के मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, मौसम शब्द से बना है जिसके जनक अल मसूदी, जिसके जनक अल मसूदी को माना जाता है, जिसके जनक अल मसूदी को माना जाता है। अल मसूदी को माना जाता है, जिसके जनक अल मसूदी को माना जाता है। इस वाला ये जो नोट्स आपके सामने आया है इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला तो यही है जो मानसून शब्द है वो कौन सी भाषा के शब्द से बना है, अरबी भाषा से, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, मौसमी से। किससे हुई है, मौसम, मौसम है ना भाई, मौसमी लिखा है, ठीक है। और फिर तीसरा प्रश्न आता है कि मौसम शब्द के जनक या मानसून शब्द के जनक किसे माना जाता है, किसने उसको, अल मसूदी, अरबी यात्री है डेफिनेटली। तो उन्होंने कहा कि ये भाई मौसम बदलने को बोल दिया जाता है मौसम, ठीक है। अर्थ अगर लिखना चाहे तो इसका अर्थ क्या होता है कि मौसम की जो हवाएं, मौसम की हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन है उसी को बोल दिया जाता है मानसून। क्योंकि एक टाइम हमारे यहाँ पे बारिश हो रही होती है तो दूसरे टाइम पर कहीं और बारिश हो रही होती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, राजस्थान जो है हमारे मानसून जो है इस मानसून का नाम क्या है, मानसून का नाम, मानसून का नाम, राजस्थान के जो मानसून है उसका नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिमी, हाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये है जो है मानसून का नाम है। और इसकी जो उत्पत्ति है जिसको हम बोल सकते हैं हिंद महासागर का मानसून, है ना, उत्पत्ति हिंद महासागर के मानसून से होती है, उत्पत्ति हिंद
महासागर से होती है। उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है। आपको समझ में आया ये सारी चीजें? हाँ, राजस्थान में जो मानसून है उस मानसून का नाम क्या है हमारे पास? दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है इसकी दो शाखाएं हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। कौन सी वाली? अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, इस तरह से दक्षिण पश्चिम बोलने का मतलब ये था, ये गोलार्धों के अकॉर्डिंग बता रखा है इसको। ठीक है, एशिया के और भारत के दक्षिण में जरूर ये जो हिंद महासागर है दक्षिण में स्थित है, परंतु अगर विश्व स्तर पर देखें तो इसकी लोकेशन हमको कौन सी मिल जाती है? दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में मिल जाती है। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे मानसून से पहले जो चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला लिखना, मानसून की तिथियां। मानसून कब आता है, कब जाता है, वो सारी तिथियां, और उसको क्या बोला जाता है। अगला पॉइंट है मानसून की महत्वपूर्ण तिथियां। महत्वपूर्ण तिथियां, तिथियां तो आप जानते हो ना, दिनांक। ठीक है, मानसून पूर्व है ना, पहली तिथि कौन सी होगी? हमारे लिए दो ही तारीखें काम की होती हैं, एक आने की और एक जाने की। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा, राजस्थान में मानसून का आगमन या मानसून की आने की तिथि, मानसून के आने या आगमन तिथि, आगमन। ठीक है, एक बात बताओ, पूरे भारत के रेफरेंस में अगर आप देखें तो राजस्थान में पहले मानसून एंटर करेगा या भारत में एंटर करेगा? भारत में प्रवेश करेगा। यह जो भी मानसून होगा सबसे पहले भारत में आएगा, उसके बाद धीरे धीरे कहां तक पहुंचेगा? राजस्थान में पहुंचेगा। भारत में जो मानसून की तिथि होती है वो आता है 1 से 5 जून के बीच में आ जाता है। 1 से 5 जून के बीच में भारत में पहुंच जाता है, और भारत में कहां पहुंचता है? दक्षिण भाग में पहुंच जाता है। लेकिन राजस्थान में अगर इसकी तिथि पूछी जाए तो राजस्थान में इसकी तिथि जो आती है वो आता है हमारे 15 जून, 15 से 20 जून के बीच में। लिखिएगा, लगभग 15 जून, लगभग 15 जून। 15 जून को जो है राजस्थान में मानसून आ जाता है। आ जाता है, नॉर्मली अगर हम ये बोलें कि भाई आप आओ, तो वो बंदा आएगा कहां से? कोई ना कोई गेट होना चाहिए इसके पास, है ना। तो राजस्थान के अंदर भी मानसून का जो है प्रवेश द्वार है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है, और राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहां से ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर, यह दक्षिणी राजस्थान, यह दक्षिण राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से प्रवेश करता है, से प्रवेश करता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से यह राजस्थान में प्रवेश करता है। बांसवाड़ा को बोला जाता है राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार। बांसवाड़ा को बोला जाता है राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार। बहुत सारी चीजें जो मैं आपको वर्बली बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट होगी वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो कोई चीज अगर आपको लगता हो तो आप भी अपने नोट्स में उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब मानसून आया,
15 जून को आ गया। हमने जब मौसमी तिथियां बताई थी उस समय भी हमने उसको आपको क्या बताई थी, 15 जून। रहेगा कहाँ तक, 15 सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर तक ये हमारे पास रहेगा। आएगा तो फिर जाएगा भी, आएगा तो जाएगा। तो कौन सी तारीख को जाएगा, जैसे भारत में अगर मानसून आया है 1 जून से 5 जून के बीच में, तो फिर भारत में भी तो जाएगा, ठीक है। भारत में ये मानसून चला जाता है 31 अक्टूबर, ठीक है। लेकिन राजस्थान में अगर देखा जाएगा तो ये जो मानसून है ये हमारे पास पहले ही चला जाएगा, हाँ या ना। देखो मानसून यहां से आया तो सबसे पहले आया, और यहां पर क्या आया, बाद में आया। अब ये वापस जा रहा है तो राजस्थान से पहले निकल जाएगा, और सबसे लास्ट में कहां से निकलेगा, भारत से निकलेगा, ठीक है। भारत में इसकी जो तिथि होती है वो होती है 31 अक्टूबर, या अक्टूबर का माह चलता है। लेकिन राजस्थान में इसकी जो तिथि होती है वो सितंबर महीना होता है। 27 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में हमारे यहाँ पे मानसून क्या हो जाता है, विदा हो जाता है, ठीक है। लिखना, मानसून राजस्थान से मानसून के जाने ऑब्लिक प्रस्थान तिथि, प्रस्थान तिथि ये होती है 27 से 30 सितंबर, 27 से 30 सितंबर। सितंबर महीना, आपको महीना याद रखना है गाइस, है ना, ध्यान रखना कौन सा महीना जो है जो आगमन के लिए है और कौन सा महीना इसके वापस प्रस्थान के लिए है, ये महीना आपको याद रखना है। अब राजस्थान में मानसून सबसे अंत में कहां से जाएगा, जहां सबसे पहले आएगा, जहां सबसे पहले आएगा वहां पे, और जब कहां से सबसे पहले जाएगा, जहां सबसे लास्ट में पहुंचेगा, ठीक है। जैसलमेर से जो है मानसून सबसे पहले निकल जाता है, क्योंकि वहां पहुंचता ही कहां है, सबसे लास्ट में, अरावली को पार करने के बाद। ये स्लाइड देखी थी ना हमने, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो मानसून अगर यहाँ पे जाएगा तो इस जैसलमेर हिस्से में इसको बहुत टाइम लगेगा, तब तो ये वापस जाके आ जाएगा। इसीलिए राजस्थान के यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम लोग सम तहसील, और सम तहसील में बारिश कितनी होती है, लेस देन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से भी क्या होती है यहाँ पे कम बारिश होती है, 5 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है पूरे साल भर में। यहाँ सबसे ज्यादा सूखा है ये, तो सबसे पहले यहीं से क्या हो जाएगा, वो विदा हो जाएगा, ठीक है। लिखिएगा इसके अंदर, यह सबसे पहले जैसलमेर और सबसे अंत में, अंत या बाद में, सबसे बाद में दक्षिण राजस्थान से विदा होता है, दक्षिण राजस्थान से विदा होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा है कि जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है, जिसके जनक कौन है, अल मसूदी हैं। और मानसून शब्द का जो अर्थ होता है वह ये होता है कि मौसम की हवाओं की दिशा में परिवर्तन, ये अर्थ होता है। राजस्थान में जो मानसून आता है उस मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून। राजस्थान में जो मानसून आता है उसका नाम क्या है रजनी जी, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक मानसून का एक शाखा का नाम है अरब सागर की शाखा, और एक शाखा का नाम है बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में जो मानसून की एंट्री डेट है यानी आगमन दिनांक है वो महीना कौन सा है, जून, और तारीख कौन सी है, 15 से 20 जून के बीच में राजस्थान में आ जाता है। राजस्थान से जब मानसून आता है तो सबसे पहले दक्षिण राजस्थान में प्रवेश करता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्योंकि दक्षिणी जिले दोनों यही हैं। लेकिन बांसवाड़ा पूरी तरह से दक्षिणतम जिला है, इसलिए हम मानसून का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं,
बांसवाड़ा को बोलते हैं। इसके बाद राजस्थान से जो मानसून है वर्षा करने के बाद रवाना होने का जो महीना है वो कौन सा है? सितंबर है। सितंबर अक्टूबर के आसपास ये तरह यहाँ से चलना शुरू हो जाता है और सबसे अंत में ये जो मानसून हमारे यहाँ से जाता है वो बांसवाड़ा से, और सबसे पहले जहाँ से जाता है जैसलमेर। इसी तरह से ये पूछा जाए कि राजस्थान में मानसून सबसे अंत में कहाँ पर पहुंचता है, तो आंसर क्या होगा? जैसलमेर। सबसे अंत में पहुंचेगा और सबसे पहले निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो दूर होगा उस पर सबसे लास्ट में पहुंचेंगे, और जब हम वापस रवानगी लेंगे तो सबसे पहले वहीं से निकलेंगे, और जिस हिस्से से होते हुए जा रहे हैं वहां पे वापस आते हुए हम सस्टेन करेंगे थोड़ा टाइम तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर, अंत में पहुंचता है ना, सबसे अंत में, ये लिखा है क्या कहीं आपने कोई पॉइंट? ठीक है, लिखा क्या पॉइंट भाई? लिखा क्या? सबसे अंत में पहुंचता है जैसलमेर, कहीं लिखा क्या आपने ये पॉइंट? मैंने तो सबसे पहले रवाना होता वो लिखाया था, ये लिख लो आप, नोट डाल लो इसको। राजस्थान में मानसून सबसे अंत में पश्चिमोत्तर राजस्थान के जैसलमेर में 15 जुलाई तक पहुंचता है। राजस्थान में तो मानसून की एंट्री कब हो गई? 15 जून को हो गई, और एक महीना लेट पहुंच रहा है जैसलमेर में, और निकल भी क्या होगा? जल्दी जाएगा। जब राजस्थान में 27 सितंबर को निकल रहा होगा तो वो यहाँ से कितने, सितंबर से पहला महीना कौन सा है? अगस्त, तो ये 27 अगस्त के या 15-20 अगस्त के आसपास ये क्या हो जाएगा? यहाँ से निकलेगा। जैसलमेर जिले के अंदर जो बादल हैं वर्षा ऋतु में आपको दिखाई नहीं देते तो बहुत कम, और बादल दिखाई तो देंगे आपको लेकिन वो बरसेंगे नहीं। अगर आप में से किसी ने भी लगान फिल्म देखी है तो आपको जैसलमेर का मानसून याद आ सकता है कि बादल आते तो हैं लेकिन वो बरसते नहीं हैं। और जैसलमेर में नहीं बरसते बादल, उसका कारण क्या है? जैसलमेर में कोई पहाड़ी नहीं है, अगर पहाड़ी होती तो वहां पे भी क्या होती? बारिश होती। सबसे मेन कारण यही है। लेकिन जैसलमेर के आगे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में 2 पहाड़ियां आती हैं, एक का नाम आता है सुलेमान और एक का नाम आता है किरथर, वहां पर बादल बरस जाते हैं क्योंकि वो जैसलमेर के मैदान से होते हुए वहां जाकर टकरा जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, राजस्थान के मानसून की शाखाएं, अगला पॉइंट है हमारे पास, राजस्थान में मानसून की शाखाएं। राजस्थान में मानसून की शाखाएं, राजस्थान में मानसून की शाखाएं, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो राजस्थान का मानसून है वो मानसून कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून है। अब इसकी 2 शाखाएं हैं तो 2 शाखाएं लिखना। शाखाएं आपको यहीं पे लिख देना है पहले तो 2। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। अब इन्हीं दोनों शाखाओं को हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है। एक जो दिशा है, डायरेक्शन है, ये दोनों छोटे छोटे हो गए, बड़े बड़े हो गए। अभी बराबर है क्या भाई? चलो चल जाएगा यार, ठीक है। एक जो है उसको बोला जाता है अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा, मुख्य विशेषता यही लिखाऊंगा मैं, ध्यान रखना। दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा।
बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। कितनी शाखाएं हो गई हमारे यहाँ पे? 2 शाखाएं हो गई। एक हो गई जो है अरब सागर की शाखा, दूसरी हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा। अगला पॉइंट है दिशा। किस दिशा से कौन सा मानसून आता है और किस दिशा में चला जाता है? अगर बात करें इस मानसून की दिशा की, है ना, तो ये मानसून कौन सी दिशा में आता है? देखिएगा, आपको हमने यही बताया, ये रहा, इस डायरेक्शन से चलेगा ये, ठीक है, और इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये दिशा कौन सी हो जाती है? दक्षिण पश्चिम। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ये किस ओर से आता है? यह है दक्षिण और यह है पूर्व, तो ये आएगा आपके दक्षिण पूर्व से आएगा और किस ओर चला जाएगा? उत्तर पश्चिम की ओर ये चला जाएगा। भाई ये डायरेक्शन उत्तर पश्चिमी तो हुई, अगर ये दिशा होती तो कौन सी होती? उत्तर होती। ये दिशा होती तो उत्तर होती, है ना। देखिए इसके अंदर वापस से, ये देखिए मैंने आपके सामने ये राजस्थान का मैप बनाया इस तरह से, छोटा सा। ये दिशा हो गई नॉर्थ, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, ठीक है। अरब सागर का जो मानसून है, अरब सागर का मानसून वो इस दिशा से जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी हो गई? साउथ और वेस्ट हो गई, हाँ या ना? साउथ वेस्ट हो गई ना। और इस दिशा से आता हुआ ये इस तरह से जा रहा है और ये दिशा कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट हो गई। इसी तरह से जो ये वाला मानसून है बंगाल की खाड़ी का, ये डायरेक्शन कौन सी होगी? पीओबी वाली मानसून कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। ये दिशा ये वाली हो गई। मानसून इस तरह से चल रहा है इसमें, ठीक है। अब अरावली तक ही जाता है, अरावली को थोड़े बहुत ही पार कर पाता है, और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाती है? नॉर्थ वेस्ट हो जाती है। तो ये इस तरह से ये इसकी डायरेक्शंस है। लिखिएगा दिशा, पहले इसकी लिख लो, किस दिशा से किस दिशा में जाता है? दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर चलता है, उत्तर पूर्व की ओर चलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने आपको यही बता दिया। दूसरा, ये जो है इसकी दिशा, इसकी दिशा किस तरफ है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर चलता है और चलता है, ठीक है। अब आप देखो, अरावली की दिशा और दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा, ये दोनों दिशाएं क्या हैं? समांतर हैं, ठीक है। देख रहे हो आप, मानसून भी की दिशा और अरावली की दिशा भी क्या है? समांतर है। तो यहां पर एक पॉइंट इसके लिए आएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं अलग अलग। ये दिशा वाला पॉइंट था जो मैंने यहां तक रख दिया, अब बाकी की चीज मैं आगे समझाता हूं। अब हेडिंग लेना, अरब सागर का मानसून, अरब सागर का मानसून दिशा कहां से कहां तक है इसकी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। गलती मत करना, जो मेन चीज थी वो मैंने आपको लिखा दी, अब इसके बारे में मेन चीज बता दो, है ना, ठीक है। पहला पॉइंट यह अरावली के समानांतर चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यह अरावली पर्वत माला, यह अरावली पर्वतमाला के समानांतर, अरावली पर्वतमाला के समांतर चलता है। इंग्लिश में बोला जाता है इट्स फ्लो पैरेलल टू अरावली माउंटेन रेंज। ये अरावली क्या चलता है? पैरेलल चलता है, या ये इसको बिल्कुल
सीध में चलता है, ठीक है। इसलिए ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में बारिश नहीं कर पाता। ये बारिश कहाँ करता है? केवल और केवल पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में ये बारिश कर पाता है। यह मानसून है और ये मानसून चल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये मानसून का यहाँ पे बरसेगा, यहाँ बरसेगा, लेकिन इस हिस्से में ये मानसून बारिश नहीं करेगा, क्योंकि ये किसके बराबर चल रहा है? अरावली के बराबर चल रहा है। यहाँ पर फिर हम इसको दो भागों में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यह जो मानसून है इसकी जो शाखा है, इसकी भी तीन शाखाएं होती हैं। एक होती है पश्चिमी घाट, एक होती है छोटा नागपुर, और एक होता है हिमाचल शाखा। देखो आप ध्यान से देखो, आप मैप के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हटा दोगे ये रहने दो इसको, ठीक है। ये जो है इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट के ऊपर हमको एक छोटा सा पठार मिलता है, उसको बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। अब अरब सागर की जो शाखा है वो इस तरह से चल रही है यूं, तो ये इन दोनों हिस्से में तो बारिश कर देती है बहुत अच्छे से। एक इसका छोड़ कुछ पानी यहाँ इस तरह से चलता है, ये रही हमारी अरावली, और अरावली के साथ साथ ये चलती हुई आ जाती है कौन से वाला हिस्से में? हिमालय वाले में। अब हिमालय की जो शाखा है, यानी अरब सागर की जो शाखा है, इतनी जोरदार नहीं होती कि वो हिमालय को पार कर दे, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर है, जबकि हिमालय की मैक्सिमम चोटियां जो हैं वो किससे हैं? 6,000 से ऊंची हैं, 6,000 मीटर से, यानी 6 किलोमीटर इतनी ऊंची जो है पहाड़ है हिमालय में। और मानसून चाहे ये अरब सागर का हो और चाहे प्रशांत महासागर का हो, इसमें इतना दम नहीं हो सकता कि जो हिमालय को क्या करें? पार कर सके। ये छोटे नागपुर को तो पार कर जाते हैं, पश्चिमी घाट को भी पार कर, ये पहाड़ियां ही तो हैं ये सारी। तो कुछ बादल हैं जो पश्चिमी घाट में रुक जाते हैं, कुछ बादल जो किससे टकरा जाते हैं? नागपुर से पठार से टकरा जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं, यानी महाराष्ट्र। लेकिन इन सब में से जो बचता है बादल, वो कहाँ पर आ जाते हैं? हिमालय की ओर आते हैं। अब जो बादल हिमालय की ओर आते हैं, जो हिमालय को पार नहीं कर सकते, वही कहाँ पे बारिश करते हैं? राजस्थान वाले एरिया में बारिश करते हैं। तो याद रखना, अरब सागर के मानसून की तीन शाखाएं हैं। एक है पश्चिमी घाट शाखा, दूसरी है छोटा नागपुर की शाखा, और तीसरी है हिमालय की शाखा। तो राजस्थान में बारिश कौन सी शाखा से होती है? हाँ, अगला पॉइंट है वो यही लिखना है आपको। और ये जो लाइन मैंने बताई ये आप अपने वर्ड में लिख दीजिएगा। अरब सागर की उपशाखा, अरब सागर की उपशाखा जिसका नाम क्या है? हिमालय शाखा, है ना। हिमालय शाखा, पूर्वी हिमालय शाखा बोलते हैं इसको, हिमालय शाखा से राजस्थान, से राजस्थान में वर्षा होती है, राजस्थान में वर्षा होती है। कौन सी शाखा से होती है? हिमालय वाले शाखा से राजस्थान में मानसून से इस वाली शाखा से वर्षा होती है। दो शाखाएं बताई मैंने आपको मानसून की, कौन कौन सी है भैया? अरब सागर की शाखा है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ठीक है। राजस्थान किसके नजदीक है? बंगाल की खाड़ी के नजदीक है या अरब सागर के नजदीक है? अरब सागर के नजदीक है ना। तो पहले बारिश, पहले कौन पहुंचेगा हमारे यहाँ पे? अरब सागर पहुंचेगा या बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा? तो अगली लाइन लिखो, राजस्थान में सबसे पहले यही शाखा प्रवेश करती है।
राजस्थान में सबसे पहले, हाँ, यही शाखा प्रवेश करती है, शाखा प्रवेश करती है। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश नहीं करती है, बारिश नहीं करेगी। कारण क्यों? क्योंकि ये अरावली की क्या चली जाती है, समांतर चली जाती है। क्योंकि मैंने बोला बारिश तब तक नहीं होगी जब तक बादल किससे, पहाड़ों से टकराएंगे नहीं, है ना। बादल पहाड़ों से अब आप क्या होगे कि बादल पहाड़ों से टकराते हैं, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो एक बार याद करो बारिश का वो सीन जिसमें आपको पहाड़ दिखने ही बंद हो जाते हैं, कि आपको ऐसा लगता है जो बादल हैं वो पहाड़ों के ऊपर टिक गए हैं। वो जो चीज है वही उसी को बोला जाता है टकराना। ऐसी कोई भिड़ंत नहीं होती है जैसे और कोई टकराते हैं। होता क्या है कि हवाएं टकराती हैं, पहाड़ों की हवाएं और बादलों की हवाएं आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, रिलीज हो जाता है, छूट जाता है पानी और पानी बरसने लग जाता है। नॉर्मली ऐसा नहीं है कोई बादल गया और टकरा गया, खून आ गया, मुंह टूट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, पानी है बस, है ना। अरावली के समांतर होने की वजह से यहाँ पे बारिश कैसी होती है, कम होती है, ठीक है, करती है। परंतु इससे राजस्थान में अधिक वर्षा, इससे राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं होती। कारण बता दिया मैंने आपको और समझा भी दिया ना, नहीं होती है, इससे अधिक वर्षा नहीं होती। कारण क्या है, लिख लेना आप इसी में आगे, क्योंकि यह अरावली के समानांतर चलती है, यहीं पे ऐड कर लो, क्योंकि 2 बार आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी पूरी लाइन हो जाए। क्योंकि यह अरावली के समानांतर चलती है। कौन सी शाखा, अरब सागर की शाखा जो है अरावली के बिल्कुल समानांतर चलती है। देखिए ये जो कक्षा है आपको आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगी, आप अपने साथियों को जरूर इसके बारे में बताइए, जो भी मैक्सिमम पीपल्स है। और इस क्लास का फायदा आपको तब भी मिल सकता है जब आप यहाँ पे किसी कारण से अनुपस्थित रहें। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम अब घर बैठ के देखो, तुमको क्लास आना है, ऑनलाइन क्लास की तरह ऑफलाइन क्लास भी लेना है। अब 2 बार लो ना यार, क्या दिक्कत है। कोई नोट्स छूट जाए तो उस समय देख लो, अगर कुछ चीज आप वापस रिवीजन कर रहे हो समझ में नहीं आए तो क्लास देख लो आप, ठीक है। ये पाकिस्तान की जैसे हमला नहीं है कि आप भूल जाओ उसको। पाकिस्तान प्लानिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बताओ। कर रहा होगा कुछ ना कुछ, आज रात को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भारत ने जो है चाइना और पाकिस्तान की जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। चाइना के तो इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचा दिया और पाकिस्तान के जगहों को नुकसान पहुंचा दिया। भले ही ये कह रहे हैं कि हमने हनुमान जी के जैसे आक्रमण किया, हनुमान जी किसी बेकसूर को नहीं मानते तो इसलिए हमने किसी वैसे किया, हमने केवल आतंकियों को मारा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हुआ है लेकिन बता नहीं रहे। एक और चीज है कि ये नहीं बता रहे हैं कि भारत की सेना के कितने कुछ जो विमान है वो क्षतिग्रस्त हुए या नहीं हुए, क्योंकि बिना इंजरी के ऐसा तो है ही नहीं सकता कि आप जो है भारत अटैक करो और पाकिस्तान के रात को तो अब सो जाओ यार, सुबह देखेंगे अब जो होगा, झगड़ा होगा वो भी तो कुछ तो उसने वापस काउंटर किया होगा, लेकिन वो बता नहीं रहे कि क्या नुकसान है। बताना चाहिए, लेकिन फिर भी काबिले तारीफ है और ये चीज होनी चाहिए और आगे और होनी चाहिए। रुक रुक के करें, इससे तो अच्छा एक बार खत्म कर दो पूरा, है कि नहीं। पहले खुद खाओ झापट फिर आओ फिर दो, ऐसा क्या मतलब है, हैं? पिक्चर अच्छा जर्नल ने लिखा पाकिस्तान के, अपने यहाँ के हैं, पिक्चर अभी बाकी है। अब प्लानिंग तो बहुत अच्छी करी इन्होंने, पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि हम 7 तारीख को ब्लैकआउट का रिहर्सल करेंगे। रिहर्सल कि हम रिहर्सल मतलब हम करके देखेंगे कि हम युद्ध के लिए तैयार है नहीं। और उसके पहली वाली रात को जहां पाकिस्तान ये मस्त था कि अभी तो वहां पे चल रही है प्लानिंग, चल रही है अभी तो देखेंगे क्या करते हैं वो 7 तारीख को, और 1:30 बजे जाके फूका है उसको 20 मिनट में, बुम बुम बुम। उरी के टाइम पर वो पैदल जाके गोलियां चला के आए थे, इस बार क्या करके आए, बम गिरा के आ गए, मिसाइलें गिरा के आ गए। बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है और ये जो
किया गया ये कोई कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए वाकई बिल्कुल सच बात है, 56 इंच का सीना चाहिए भाई। अगर कोई और गवर्नमेंट होती या कोई और प्रधानमंत्री होता, उम्मीद करना बेकार है। इस देश में 2 ही लोग हैं जो थप्पड़ का बदला थप्पड़ से ले सकते हैं, खून का बदला खून से ले सकते हैं। एक है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, और दूसरे हैं मोटा भाई अमित शाह। भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी है वो, लड्डू राम। वो दिखता लड्डू है नहीं वो। चलो, तो इससे हमारे ये जो बारिश है वो कम होती है। अगला लिखना, बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की मानसून की दिशा कौन सी है भाई? हाँ, बंगाल के खाड़ी की मानसून दिशा आपको याद हो जाना चाहिए। आप अपने नोट्स में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का मानसून। डायरेक्शन आपको पता ही है कहां से आएगी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। अब ये अरावली के समांतर नहीं है, ये अरावली के समांतर नहीं। अब ये आएगा और अरावली से क्या करेगा, टकराएगा। इसका मतलब इससे राजस्थान में बारिश होगी, ज्यादा होगी। लेकिन ये जो है लेट आता है, ये पहले ओडिशा में बारिश करता है, तमिलनाडु में बारिश करता है, मध्य प्रदेश में बारिश करता है, आंध्र प्रदेश में बारिश करता है, फिर कुछ लेके आता है हमारे पास। तो तब तक तो इनके जो बादल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, थोड़े कमजोर हो जाते हैं। इसलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती। अगर ये कुछ भी नहीं हो बीच में और सीधा आ जाए तो फिर तो राजस्थान में क्या बारिश हो यहाँ पे, शानदार। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, लिखिएगा, आप इसको समझ लो और फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, बंगाल की खाड़ी का मानसून ये आएगा, हाँ या ना? ये डायरेक्शन है ना बीओबी की। राजस्थान हमारा यहाँ पर है और ये अरावली है। ये यहाँ से यहाँ तक आया और मैक्सिमम बारिश तो इसने कहाँ कर दी, इसी हिस्से में कर दी, है ना। सर्वाधिक बारिश इसने यहाँ कर दी। इसके बाद ये यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ने के बाद अब बारिश कहाँ कर रहा है, यहाँ। अब इसकी दो यहाँ आने के बाद क्या होता है, इस मध्य राजस्थान में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्याचल। क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। अब इसके जो बादल विंध्याचल श्रेणी से टकराते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, टर्न कर जाते हैं। ऐसे ही क्या कर जाते हैं, टर्न कर जाते हैं। किस तरफ मुड़ गए, ये हिमालय की तरफ। भाई ये हिमालय है ना पूरा, ये हिमालय कौन सा हो गया, नॉर्थ हिमालय। और ये हिमालय कौन सा हो गया, ईस्ट हिमालय। पूर्वी हिमालय का नाम सुना है ना आपने, पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय मतलब अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, 7 सिस्टर्स वाला जो स्टेट है ना, जहाँ पे आप मासिन राम का नाम सुनते हो, चेरापूंजी का नाम सुनते हो, वो सब के सब कौन से हिमालय के भाग में है, पूर्वी हिमालय में, इस हिमालय के अंदर आती हैं। तो एक शाखा इधर मुड़ गई। अब जो बची कुछ ही शाखा थी वो यहाँ पर आई। अब ये जो शाखा आई है ये बारिश करती है इस वाले हिस्से में। देखो बिल्कुल बीच में बारिश करी है इस वाले हिस्से में। अब भारत का ये जो मध्य का हिस्सा है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। ठीक है, यही तो बोलते हैं हम, गंगा यमुना का मैदान है। ठीक है, तो राजस्थान में इस तरह से हमारे सामने दूसरी शाखा जो आती है वो कौन सी आ जाती है, उत्तर का मैदान। लिख लो इसके अंदर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की उपशाखा, उपशाखा, बंगाल की खाड़ी की उपशाखा उत्तर विशाल मैदान की शाखा से, बंगाल की खाड़ी की उपशाखा उत्तर विशाल, उत्तर मैदान की, बंगाल की खाड़ी की उपशाखा उत्तर मैदान की शाखा से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके आगे का जितना भी कंटेंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, फैक्ट्स है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ओके, ठीक है, रिवीजन करिएगा, कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।